आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास टू टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट किसको कहते हैं? ब्याज। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम किसी पर्सन को मनी देते हैं या कोई पर्सन हमारे से मनी बोरो करता है, तो जो हम उसका रेंट लेते हैं मनी का, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। लाइक मैंने किसी से 1000 रुपीज लिए और मैंने उसको बोला कि मैं आपको 5 या 6 मंथ्स में वापस कर दूंगी, तो वो पर मंथ मेरे से जो भी पैसे लेगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, उस टाइम पीरियड के बाद मुझे उसको वो मनी रिटर्न करना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। वो क्या होता है? जैसे सपोज आज हमने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराए। आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर, जो भी उनका रूल रेगुलेशन होगा, वो उसके अकॉर्डिंग उस मनी के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। अब मान लीजिए 1 साल के बाद मुझे उस 10,000 रुपीज के ऊपर 1,000 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया, तो नेक्स्ट ईयर जो मेरा मनी होगा वो 11,000 रुपीज हो जाएगा। और मेरे को 11,000 रुपीज के ऊपर जो इंटरेस्ट अब आगे पर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। जैसे पहले 10% मिला था ना, अब मुझे 11,000 का 10% मिलेगा, जो भी बैंक का रेट होगा। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हर ईयर इंटरेस्ट काउंट होने के बाद वो अमाउंट बन जाता है और फिर उसके ऊपर मनी के ऊपर हमारा इंटरेस्ट लगता रहता है। लेकिन आज हम जो करेंगे दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब प्रिंसिपल क्यों कहते हैं हम? जो मनी हम किसी से बोरो करते हैं या किसी पर्सन को देते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। जितने टाइम के लिए देते हैं वो टाइम होता है, और जितने रेट पर देते हैं वो हमारा आर रेट हो जाता है। तो इसलिए रेट क्योंकि परसेंट में होता है, उसका परसेंट का साइन हटाने के लिए हमें 100 लगाना होता है। तो हमारा फॉर्मूला बनता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। अब डिपेंड करता है, हमें क्वेश्चन में चेक करना पड़ता है कि हमारा जो रेट है वो पर ईयर है और टाइम अगर मंथ्स में गिवन है, तो हमें दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम रेट और टाइम को देखकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं पहला क्वेश्चन इसमें ले रही हूं कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000। मुझे 68,000 रुपीज पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट एट 16 2/3%। ये जो परसेंट है ये रेट हो गया। ये दिया हुआ है पर एनम। पर एनम का मतलब कि 1 साल के लिए, और मुझे जो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है वो 9 मंथ्स का काउंट करना है। तो देखो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगी। इसमें रेट और जो टाइम है वो आपस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो हमें रेट गिवन है वो ईयरली गिवन है पर एनम 1 साल का, और जो हमें टाइम गिवन है वो मंथ्स गिवन है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो मैंने लिख दिया 68,000, ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब मुझे इसके साथ रेट लिखना है। रेट था मेरे पास 16 2/3। सॉरी, ये मिक्स्ड न्यूमरल में था। अगर ये मिक्स्ड न्यूमरल में है तो हम इसका क्या करेंगे, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो कि सभी को आता है। तो पहले मैं 3 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 48 आएगा। 48 में 2 ऐड करूंगी तो 50/3% बन गया। तो मैंने इसको लिखा 50/3। अब जो मेरे को टाइम दिया हुआ है वो मंथ्स में गिवन है, जबकि रेट पर एनम यानी कि ईयरली गिवन है। तो अगर मंथ्स में गिवन है तो हमने 9 मंथ लिख दिया,
लेकिन 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो इसको 12 से डिवाइड कर दिया, 9/12 हो गया। अब मेरे पास जो स्टेटमेंट बन गई सॉल्व करने के लिए, वो क्या बनी, 68,000 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर में आएगा वो एक तो 100 आएगा, क्योंकि रेट का जो परसेंट का साइन एलिमिनेट करना है उसकी जगह मैंने 100 लगा दिया। 50 के नीचे 3 था तो एक डिनोमिनेटर में 3 भी आएगा, और 9 मंथ्स जो थे वो 9/12 आएगा, वो मैंने लिख दिया। अब मुझे इसको कैंसिल करना है, तो देखो जो नीचे 100 है वो 68,000 की 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है, ये कैंसिल हो गई। अब मेरे पास ऊपर है 50 और 9, नीचे है 3 और 12, तो जो 9 है वो 3 से कैंसिल हो गया, ऊपर 3 बन गया। अब नीचे 100 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास नीचे रहा 12, तो जो 12 रहा है और ऊपर 680 है, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो ये दोनों नंबर 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 4 3 12, नीचे 3 आ गया और ऊपर आ गया 170। अब 3 एक नीचे था एक ऊपर था, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, ऊपर 170 बचा और एक 50 एज इट इज पड़ा था वो बचा है। तो अगर मैं 170 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8500 आ जाएगा, और ये मेरा इंटरेस्ट है। और ये कौन सा इंटरेस्ट है, वो सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि ये हमने किसी पर्सन को बोरो लिया है या दिया है मनी, ये उसका इंटरेस्ट है। तो आपको वैसे डिफरेंस पता चल गया होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी, ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सा हम क्वेश्चन करते हैं, अब कई बार हमें अमाउंट भी गिवन होता है और कई बार हमसे प्रिंसिपल पूछा हुआ होता है, कई बार रेट पूछा हुआ होता है, कई बार टाइम पूछा हुआ होता है, तो उसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम से सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना आज सीखेंगे। तो वो अब हम बार बार कर रहे हैं वही वाले क्वेश्चन। तो इसमें जैसे कि अभी हम एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट obtained on an amount। अब अमाउंट वर्ड दो जगह पे यूज होगा। अगर आपको लिखा हुआ है कि इस अमाउंट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो वो प्रिंसिपल है। अगर लिखा हुआ है कि वो कुछ टाइम के बाद इतनी अमाउंट बन जाती है तो वो अमाउंट है। अब सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो और नॉर्मल अमाउंट में क्या डिफरेंस है। देखो अगर हम प्रिंसिपल में अमाउंट को प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो वो अमाउंट बन जाती है। अब मैंने अभी आपको बताया अमाउंट वर्ड दो वे से यूज हो सकता है। अगर आपको सिंपली लिखा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, तब ये अमाउंट प्रिंसिपल है। अगर आपको लिखा है कि व्हाट अमाउंट वी शुड पे आफ्टर 3 इयर्स, तब आपने उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके बताना होगा कि वो अमाउंट कितनी है। अब जो मैंने क्वेश्चन अभी फर्स्ट रीड किया है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट obtained on an amount, तो अभी तो मुझे इस अमाउंट के ऊपर प्रिंसिपल मतलब इंटरेस्ट बताना है। ऑफ ₹5760 at the rate of 6% per annum, इसका 6% पर एनम है, आफ्टर 3 इयर्स। वेरी सिंपल, तो 5760 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दी। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरे पास अपने न्यूमरेटर में क्या क्या डिजिट्स आ गए, 576, 6 और 3,
और नीचे 10 है। अब ये जो 10 है वो 6 से भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि 6 और 10 दोनों इवन नंबर है 2 के टेबल से। 576 और 10 भी कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि ये भी दोनों इवन नंबर है, 2 से कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि जो 10 है वो बाद में डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो मिस्टेक होती है वो डिवीजन में होती है। ठीक है, तो अब मैं पहले 576 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो जो आंसर आएगा उसके अपोन में 10 लिखकर एक प्लेस का डेसिमल लगा देंगे। और अगर मैं 576 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 3456। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 10368 बाय 10। तो मेरे पास आंसर इसका बनेगा 1036.8। विक्रमजीत, आपने कोशिश की, वेरी गुड, बट आपकी मल्टीप्लिकेशन जो मुझे शो हो रही है वो गलत है। हो सकता है आपसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई हो विक्रमजीत। नो मैम, एक्चुअली ना मैंने स्टेटमेंट में ना 556 समझा था। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे पास आंसर आया 10368 बाय 10। तो अब नीचे क्योंकि 10 में एक जीरो है तो मैं 1036.8 कि डेसिमल के बाद सिर्फ मुझे एक ही जीरो लिखना है। लेकिन आपको पेपर में वहां पे 0.8 नहीं मिलेगा, वहां पे 0.80 मिलेगा। तो वो डजेंट मैटर कि वहां पे 8 जीरो है और आपका 8 आ रहा है। हम डेसिमल के बाद जितने मर्जी जीरोस लगा सकते हैं, चाहे मैं इस 8 का 80 लिखूं या 800 लिखूं या 8000 लिखूं, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। पहले मैंने क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन करा दिया था आपको, तो अब हम कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी करने के लिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ आ गया या नहीं। तो अभिषेक, अनम्यूट योरसेल्फ। Abhishek, am I audible? Okay. Akash, unmute yourself. Yes, ma'am. आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं कि a farmer borrowed ₹3600 Yes, ma'am. at 15% simple interest per annum. Yes, ma'am. At the end of 4 years, he cleared this account. How much money he has paid? करोगे इस क्वेश्चन को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करिए। मैम 5640। 5640 तो नहीं है। आप एक बार मुझे एक्सप्लेन करिए, फिर आपकी मिस्टेक बताती हूँ मैं। मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुई है शायद। अभिषेक का आंसर ठीक है, विक्रमजीत का आंसर ठीक है।
मैम 3600 है और नीचे 100 है मैम, जी, तो 0 0 कैंसिल कर देंगे, शाबाश। तो ऊपर 36 और नीचे 1 आया मैम, तो जी, आगे और 15 है और 4 है जी, 15 फोर्जा क्या होता है? मैम। 15 4 जा 60। 60। अगर आप 36 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बोलो। मैम 2160। जी, अब आप 2160 को, ये तो इंटरेस्ट हो गया, मैंने पूछा है कि यस मैम, व्हाट अमाउंट ही हैज टू पे, तो वो 3600 वो प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी भेज रखा है मैडम। यस मैम 57,000 वो 5760 हो गया। वेरी गुड, शाबाश आकाश, गुड। यस अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोल्ड कर दिया जाए कि एट द एंड ऑफ 4 years ही क्लियर्ड दिस अकाउंट, जो भी उसने अमाउंट देना था, बाय पेइंग ₹4000 एंड अ काउ। उसने उस पर्सन को, फार्मर ने यस मैम, 4000 कैश दे दिए और एक काउ दे दी। तो आपसे पूछा जाएगा कि काउ की कितनी कॉस्ट है, तो आप क्या बताओगे काउ की कितनी कॉस्ट होगी? मैम 1760 रुपए। वेरी गुड, शाबाश आकाश, वेरी गुड, अ बिग स्टार फॉर यू, गुड थैंक यू मैम। गुड, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, अब किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बताइए। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सिविल सर्विसेज में। अगर अभी किसी को डाउट है तो बताइए। एक्सक्यूज मी मैम। जी चैतन्य। मैम एक बार आप क्वेश्चन और रिपीट करेंगे? जी, माय क्वेश्चन इज, अ फार्मर बोरोड ₹3600 at 15% simple interest per annum. At the end of 4 years, he cleared this account by paying ₹4000 and a cow. Find the cost of the cow. मैम यदि फर्स्ट लाइन देखें तो उसमें लिखा है अ फार्मर बोरोड सो एंड सो रुपीज 3600 और 15% इंटरेस्ट। तो मैम ये रेट को शो कर रहा है या ये इंटरेस्ट को ही शो कर रहा है? नहीं, ये रेट को शो कर रहा है। सो मैम यहाँ इंटरेस्ट लिखा है, मतलब इसको नहीं, रेट यहाँ कंसीडर लिखा करना है है। at 15% simple interest per annum. मैम इसका क्या मीनिंग होगा? इसका ये मीनिंग है कि 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर उसने 15% के अकॉर्डिंग मनी बोरो किया, यानी कि 100 रुपीज के ऊपर उसको 15 रुपीज देने हैं। मैम ये 15% उसके प्रिंसिपल का होगा जो पर एनम उससे चार्ज किया जाएगा। जी जी, और उसने 4 years के लिए लिया था ना। यस मैम। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम पहले तो उसका पूरा इंटरेस्ट के साथ उसका अमाउंट निकाल लेते हैं कि उसका अमाउंट कितना बनता है। हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, जो 2160 आया उसको 3600 में ऐड किया, हमारे पास 5760 आया। लेकिन उस फार्मर ने क्या किया, एक काऊ दे दी और 4000 रुपए दे दिए। इसका मीनिंग है कि 4000 उसने कैश दे दिया 5760 में से, और जो काऊ थी उसका जो रेट हो गया वो 1760 हो गया। इसका मतलब जो कॉस्ट पड़ी काऊ की उसको, वो 1760 रुपीज पड़ी उसको। यस मैम। आ गया समझ में आपको?
यस मैम। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। अभी जो मेरे पास है उसमें भी यही है कि सिविल सर्विसेज 2006 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है चैतन्य, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। यस मैम। आपका क्वेश्चन है, राम बोरोज ₹5 पहले Ram borrows ₹520 from Gaurav at simple interest of 13% per annum. Okay? Yes, ma'am. What amount of money should Ram pay to Gaurav after 6 months to be absolved of the debt? यानी कि इस डेबिट को खत्म करने के लिए राम को गौरव को 6 मंथ्स के बाद कितना अमाउंट पे करना है? हाउ विल यू सॉल्व इट? मैम जितना मैं समझ पाया हूँ उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है हमारा 520 है जी, एंड जो रेट है वो 1313 है मैम, राइट? जी 13 या ओके 1313 एंड 6 मंथ यदि कहा है और पर एनम में जो हमारा रेट लग रहा है, तो मैम आई थिंक जो टाइम ड्यूरेशन है वहाँ 1/2 आना चाहिए। जी, गुड 1/2 years। जी, सो मैम हमारी ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी 520 multiply by 13 multiply by 1 upon 100 into 2। जी, गुड, शाबाश। सो मैम 52 बन जाएगा जब 520 और 100 का एक जीरो कैंसिल हुआ, जी, तो 52 into 13 अपॉन 10 into 2 हो गया, तो जी। 2 and 52 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 1 हो जाएगा जी, और 26 ऊपर हो जाएगा जी, एंड 26 into 3 is equals to 3 नहीं 78। 13। हाँ 13 सॉरी 26 into 13, तो मैम 13 6 जा 78, 13 2 जा 26, तो 318 मैम 318 होगा मल्टीप्लाई करने नहीं, पे। आप एक मिनट पेशेंस से मल्टीप्लाई करिए चैतन्य, कोई जल्दी नहीं है। आप 26 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 6 जा 78, यहाँ तक ठीक है। 8 लिख देंगे, 7 बोरो हो जाएगा आपका। 13 2 जा 26। अगर आप 26 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? मैम 33 आएगा मैम। जी, तो आपका क्या बनेगा न्यूमरेटर? 338। यस मैम। ओके, अब एंड अपॉन में 10 है जी, तो क्या बन जाएगा? 33.8। जी, अब उसको मैंने तो आपसे ये पूछा है कि वो आफ्टर 6 मंथ्स कितना मनी पे करेगा गौरव को, तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? आप मैम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को। हाँ, तो प्रिंसिपल कितना था उसका? 520। हाँ, यस। एंड मैम उसमें ऐड करेंगे तो ओवरऑल हो जाएगा 553.8 रुपीज। वेरी गुड चैतन्य, शाबाश, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, बिग स्टार फॉर यू चैतन्य। थैंक यू मैम। ओके, गुड गुड। ये पहले तो विक्रमजीत ने आंसर गलत दिया था, लेकिन अब लास्ट में आके विक्रमजीत का आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। वेरी गुड विक्रमजीत। शायद अभिषेक से अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, डोंट वरी। विक्रमजीत, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा? यस मैम। What will be the simple interest earned on an amount of ₹16,800? Okay? यस मैम, 16,800। जी, 16,800 in 9 months. Okay? यस मैम।
पर हाँ 9 months at the rate of 6.14%. 6.1/4। तो मैम ये तो सबसे पहले हमें ना 6/1/4 का करना होगा। तो 6 चौका 24 और 25/4 आ जाएगा। जी गुड। फिर हमने लिखना है 16,800 इंटू 24 इंटू 9 अपॉन 100 इंटू 4 इंटू 12। विक्रमजीत सॉरी, आपने ऊपर 24 क्यों बोला? ऊपर तो 25 आया था। मैम 25 मैंने निकाला तो 25 ही है। ठीक है, चलो आगे करो, शाबाश। यस मैम, इसमें ना हम फिर 0 से 2 0 काट देंगे जी। तो हमारे पास ये बच गया 168। ये 2 0 काटेगा, फिर हम 9 के टेबल से 3 9 3 and 4 ये आ जाएगा जी। और 4 चौके 16 देखेंगे भी 16 नहीं, ये 8 के टेबल से जा सकता है तो 4 से भी जा सकते हैं। 4 से काटेंगे 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। गुड। ठीक है मैम। तो ये आगे मेरे को लगता नहीं जाएगा। तो अभी एक 4 और पेंडिंग है नीचे विक्रमजीत। यस मैम, वो किसी से जाएगा नहीं, 42 बनता है ना ऊपर। नहीं 42 और 4 तो इवन नंबर है, उसको तो काट सकते हो आप। मैम 2 से काट देता हूँ। हाँ 2 से काटिए। तो ये आ गया 21। तो मेरे पास जो स्टेटमेंट बची 21 इंटू 25 इंटू 3 शाबाश, गुड। अपॉन 2 अपॉन, ठीक है मैम, अपॉन 2 मैम। गुड गुड गुड। तो इसको मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ मैम 1 सेकेंड 21 25 या 75 75 21 ठीक है 75 तो 9 तो मैम ये आ रही है मेरी, इससे डिवाइड भी करना है 2 से, ठीक है। तो ये मेरा करो शाबाश। मैम ये आ रहा है 787.5 आ रहा है। अच्छा एक मिनट, आपने 75 को 21 से मल्टीप्लाई किया? यस मैम 75 को हाँ मैंने मैम 25 से करा तो फिर मेरा आया 1575। वेरी गुड। अब 1575 को 2 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। तो ये मेरा आ रहा है 787.5। वेरी गुड विक्रमजीत, शाबाश, गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। वेरी गुड, बिग स्टार फॉर यू। वेरी गुड, 787.50 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है आपका। गुड, शाबाश। यस मैम। गुड। वो मैंने ये देखा ना मैम 15 का तो आधा फिर कर देंगे, 75 का 57 का 78 का आधा होता है तो ऐसे तो मेरा होता आ गया डिवाइड टू। थैंक यू मैम। ओके गुड। हाँ जी अभिषेक, आप देखो आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? नहीं, चलो अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि अगर हमें मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और हमारे को प्रिंसिपल या रेट या टाइम, इन तीनों में से एक चीज फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे? अब आप ध्यान से सुनना, आप अपने फॉर्मूले को खुद भी ड्राइव कर सकते हो। आप सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अपने माइंड में रखिए, P इंटू R इंटू टी बाई 100। मान लीजिए मेरे पास R नहीं है, R नहीं है तो इसका हम फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट के साथ, ये तो गिवन था हमें, जो उस साइड पे नीचे 100 था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उधर से हमें प्रिंसिपल और टाइम गिवन है तो प्रिंसिपल और टाइम से ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास रेट का फॉर्मूला बन गया। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाय P इंटू T इज इक्वल टू R। ये हमारे पास रेट का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही अगर मुझे टाइम का फॉर्मूला बनाना होगा तो मोहित अपने आप को अनम्यूट करिए। मोहित अनम्यूट योरसेल्फ। ओके मोनी, मोनी क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? पांच ही बच्चे हैं आज क्लास में ना। मोनी, ओके डोंट वरी। आकाश आप बताइए जल्दी से, यस मैम। अगर मुझे टाइम निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मैम तो भी शायद यही लगेगा ना मैम कि इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर रेट और उससे प्रिंसिपल से हम उसे डिवाइड करेंगे मैम। वेरी गुड, शाबाश आकाश, गुड। चलिए Yes. चैतन्य आप बताइए, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे Hello, ma'am. करेंगे? मोनी, मैम Yes, ma'am. मोनी आप बताइए कि अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे करेंगे? मैम आज अच्छे से रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, फिर अगर मतलब क्योंकि मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके कोई नहीं। चैतन्य आप बताइए जल्दी से बेटा। मैम सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट इनटू टाइम इज इक्वल्स Very टू good. प्रिंसिपल। वेरी गुड, शाबाश। ऐसे इन तीनों में से अगर कोई भी चीज हमारे पास मिस होगी तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि मनी जो है वो डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, उसका हम फाइंड आउट करें। जैसे अब यहां लिखा है एट व्हाट रेट परसेंट। अब मुझे रेट नहीं पता है। ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 इयर्स। अब मुझे 12 इयर्स टाइम गिवन है। अब मुझे 12 इयर्स टाइम तो गिवन है, लेकिन ना तो मुझे प्रिंसिपल पता है, ना मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता है, और कुछ भी नहीं पता मुझे। तो हम क्या करेंगे? उसने कंडीशन तो दिया कि हमारा जो मनी है वो डबल हो जाएगा, तो हम प्रिंसिपल को 100 रुपीज ले लेते हैं। सॉरी, अगर मैंने प्रिंसिपल को 100 रुपीज ले लिया तो वो 12 साल के बाद डबल हो जाएगा, यानी कि मेरी अमाउंट 200 रुपीज हो जाएगी। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट देखूं 12 इयर्स का, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा? 200 में से 100 माइनस कर देंगे। अब मेरे पास 100 सिंपल इंटरेस्ट है, 100 ही प्रिंसिपल है, और मेरे को टाइम गिवन है, तो मैं रेट निकाल सकती हूँ। तो विक्रमजीत आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा? यस मैम। 100 इज इक्वल टू मैम जैसे SI में लगा दे, 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई R इंटू 12 अपॉन 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 2 के टेबल से 100 कट रहा है उधर वाला, तो 6 एंड ये आएगा 50 अपॉन 6 आ रहा है मैम। ओ नो ये 3, ये आ रहा है मैम 25 अपॉन 3। शाबाश, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 1/3%। चैतन्य समझ आ गया आपको? यस मैम।